हाल ही में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया कि किस तरह से आप अपनी हॉबीज़ को टाइम दे सकते हैं, अपने हुनर को टाइम दे सकते हैं, जो बचपन से आपके साथ चली आ रही है और उन हॉबीज़ को, उन हुनर को आपने कहीं न कहीं छोड़ दिया है। और अगर उन हुनर के साथ, उन हॉबीज़ के साथ आप रहेंगे, आपको वो सैटिस्फैक्शन या वो खुशी मिलेगी, जो खुशी आपको कहीं पर पैसा देने से या आपको कुछ और करने से भी नहीं मिलती। क्योंकि आप उन स्किल्स को, उन हुनर को या कहूँ उस हॉबीज़ को बचपन से कैरी करते आ रहे हैं। पर यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई कि मेरा वो शॉर्ट वीडियो लोगों ने देखा तो सही, पर लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में रिप्लाई नहीं किया। उन्होंने सजेशंस अपने कमेंट बॉक्स में या उनके क्वेश्चंस कमेंट बॉक्स में नहीं दिए। ऑब्वियसली क्योंकि मेरा यूट्यूब चैनल अभी छोटा है, उसके फॉलोअर्स कम हैं। तो मेरे जो फॉलोअर्स हैं अभी क्लोज़्ड ग्रुप के ज़्यादा हैं। तो उन्होंने मुझे डायरेक्ट ही कॉन्टैक्ट कर लिया और डायरेक्ट ही उनके सजेशंस, उनके क्वेश्चंस भेजे। और उनमें मेनली ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा थी कि वो लोग टाइम तो देना चाहते हैं। वो लोग उस हॉबीज़ के लिए, उन हुनर के लिए अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। और उनके कुछ रीज़न्स तो काफ़ी सिली थे। वो ईज़िली क्रैक कर सकते हैं और कोई भी ईज़िली क्रैक कर सकता है। पर उसके लिए थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी और थोड़ी-सी ऑनेस्टी की ज़रूरत है, बस। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे कि वो अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण टाइम नहीं दे पा रहे हैं। और उन फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उनको निभाना ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उनका घर ही ना चल पाए। वो पैसे नहीं कमा पाएँगे, जो उनकी मंथली इनकम या ईयरली इनकम होती है, उसमें कुछ अफ़ेक्ट आ जाएगा। तो ये भी पॉइंट सही है कि उन्हें वहाँ टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी जॉब्स के लिए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए। और इस वजह से वो मेरे से पूछ रहे हैं कि कोई सॉल्यूशन हो सकता है, जिससे वो एटलीस्ट 10 मिनट, 15 मिनट ही दे पाएँ। और कुछ ने बात बताई कि उन्हें फैमिली प्रेशर कुछ नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। इवन वो लोग बैचलर्स हैं, और उन्हें ऑफ़िस में बहुत ज़्यादा काम है। वो ऑफ़िस में भी काम करते हैं और ऑफ़िस का काम घर पे भी करते हैं, और जिस वजह से बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और अपना टाइम मैनेज नहीं कर पाते और वो चाह कर भी टाइम नहीं दे पाते। और तीसरी कैटेगरी में वो लोग थे जिनके पास टाइम भी है, जिनके पास कोई ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं हैं और जो टाइम दे भी सकते हैं, पर दे इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि उन्हें सोशल मीडिया पर एंटरटेनमेंट, फन और मूवीज़ देखना है या शॉर्ट वीडियोज़, रील्स देखना है, वो इतनी ईज़िली अवेलेबल हो जाते हैं कि अगर वो फ़ोन भी उठा लेते हैं और टाइम देते हैं उन चीज़ों को, तो वो ईज़िली 1 घंटा या 2 घंटा उसमें ही बर्बाद कर देते हैं। इवन वो खुद ही कह रहे थे कि हमारा ये टाइम बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, लेकिन हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे हैं। हम हमारे वेस्ट ऑफ टाइम को सही जगह इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और वो चाहते भी हैं कि अपनी हॉबीज़ को टाइम दें, पर वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इससे मुझे क्लिक हुआ, मुझे कुछ सॉल्यूशन ढूँढना चाहिए। और मैंने इसके लिए कुछ बुक्स भी देखी, इंटरनेट पर भी सर्च किया, कुछ वीडियोज़ भी देखे यूट्यूब पर, और उन सब का कुछ थोड़ा बहुत क्रक्स पॉइंट जो है, जो मुझे लगता है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए, जो कि थोड़ी सिली है, पर प्रॉब्लम्स है। वो प्रॉब्लम्स मेनली कंसिस्टेंसी को लेकर, टाइम मैनेजमेंट को लेकर और कुछ अपनी ज़िम्मेदारियों को लेकर भी है। तो चलिए उन चीज़ों को डिस्कस करते हैं, जो शायद आपको हेल्प कर सके, आपको कुछ वैल्यू दे सके, जिसके कारण आप अपनी हॉबीज़ में, अपने उन हुनर के लिए टाइम दे सकें, रेगुलरली भी या वीक में 2-3 बार। तो पहला पॉइंट मुझे लगा कि आपको किसी सही ग्रुप में जुड़ना चाहिए। वो सही लोगों के ग्रुप में जो आपके इंटरेस्ट का है, आपकी हॉबी से रिलेटेड है। अगर आप क्रिकेट में इंटरेस्ट रखते हैं तो क्रिकेट के ग्रुप में, अगर आप पेंटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं तो पेंटिंग के ग्रुप में जुड़िए, स्विमिंग के ग्रुप में जुड़िए, या जो भी आपकी हॉबीज़ है या हुनर है, जो आप करना चाहते हैं, जो आपको रियली सैटिस्फैक्शन देगी, उससे जुड़िए। और वो लोग ऐसे होना चाहिए जो नियमित आपकी उस हॉबी के लिए, उस पर्टिकुलर हुनर के लिए टाइम देते हैं। तो शायद उनकी एक्टिविटी आपको मोटिवेट करेगी। आपको ये बताएगी कि किस तरह आप टाइम मैनेज करें। आप डेली या कभी भी उन लोगों से जुड़ेंगे या फ़ोन पर भी बात करेंगे, तो वो आपको बताएँगे कि वो भी कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं। तो उससे भी आपको कुछ सीखने को मिलेगा। आप रेगुलरली नहीं, तो कुछ तो आप मोटिवेट होकर उन चीज़ों को, उन हॉबीज़ को टाइम देंगे और रेगुलर रहेंगे। तो यहाँ पर आपको 2 फ़ायदे होंगे कि आप उन लोगों से इंटरेक्ट भी करेंगे, जो आपके इंटरेस्ट में भी इंटरेस्ट रखते हैं। तो आपको लोगों से बात करके भी तरीके मिलेंगे। प्लस आप आपकी हॉबी को, आपके उस हुनर को निभाएँगे, जो आपको रियल सैटिस्फैक्शन देती है।
दूसरा तरीका हो सकता है कि आप कोई पेड मेंबरशिप जॉइन करिए। तो पेड मेंबरशिप जहाँ पर आपको पैसे देने पड़ेंगे, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम ड्यूरेशन के लिए, और उस पेड मेंबरशिप के कारण आप लायबल होंगे कि आपको वहाँ जाना है। आपने पैसे भरे हैं तो आपको वो निभाना है। तो एक कारण ये भी हो सकता है आपको मोटिवेट करने का, आपको आगे बढ़ाने का उस हॉबीज़ के लिए। और पेड मेंबरशिप में आपको ये भी फ़ायदा मिल सकता है, वहाँ पे बहुत ही जेन्युइन लोग मिलेंगे, जो उन हॉबीज़ के लिए टाइम देते हैं, जो उन हॉबीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी आपको अच्छे लोग मिलेंगे, ज़्यादा जेन्युइन लोग मिलेंगे। प्लस आपको एक मेंटर भी मिलेगा, जो आपको गाइड भी करेगा कि आप किस तरह इम्प्रूव हो सकते हैं, आप किस तरह अपना टाइम निकाल सकते हैं। तो पेड मेंबरशिप ज़्यादा कारगर होती है, जिसमें थोड़े पैसे लगेंगे, लेकिन आप सही डायरेक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। तीसरा एक तरीका हो सकता है कि आप खुद के साथ या दूसरों के साथ कोई कॉम्पिटिशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं खुद के साथ कहूँ, तो मैं डिसाइड कर लूँगा या मैं एक टाइम ड्यूरेशन या एक स्किल के लिए या एक हॉबी के लिए ले लूँगा कि स्किल ऑफ द मंथ या स्किल ऑफ द ईयर, स्किल ऑफ द वीक, कि इस वीक में, इस टाइम में, इस मंथ में या इस ईयर में मुझे ये स्किल सीखना ही है। अब वो कैसे सीखना है, क्या तरीके हो सकते हैं, वो मुझे निकालना पड़ेंगे। लेकिन इस महीने में मुझे ये करना ही है। तो खुद से कमिटमेंट भी करना होगा आपको या खुद से कॉम्पिटिशन भी करना होगा आपको। और ऐसा ही आप दूसरों के साथ भी कर सकते हैं कि आपने कोई ग्रुप जॉइन किया है, तो आपने दूसरे को भी कॉम्पिटिशन दिया है, प्लस खुद को भी ये कॉम्पिटिशन दिया है कि ये स्किल इस महीने में कौन ज़्यादा अच्छे से या पूरी करता है। तो इस तरह से भी आपको मोटिवेशन मिल सकता है या और ज़्यादा लोगों से भी जुड़ेंगे, जिससे आप और ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं कि किस तरह से आप अपनी हॉबीज़ को टाइम देंगे। एग्ज़ाम्पल ले सकते हैं कि 4 महीने में मुझे ये पेंटिंग कंप्लीट करनी है, या इस महीने मुझे स्विमिंग सीखना ही सीखना है, इस महीने में मुझे पर्टिकुलर ट्रायथलॉन के लिए या मैराथन के लिए तैयार होना ही है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो है कि सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल। जिन लोगों ने कहा था कि वो टाइम अपना मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, वो जानते हैं कि वो टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पर वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। वो हैबिचुअल हो गए हैं मोबाइल के, उन रील्स को देखना। तो आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी आप वही देखें या वही ग्रुप जॉइन करें, जो आपके इंटरेस्ट का है, जो आपकी उस हॉबी से या आपके उस हुनर से रिलेटेड है। जैसे आप फ़ेसबुक पर कुछ ऐसे ग्रुप्स को जॉइन कर सकते हैं जो आपकी हॉबीज़ से रिलेटेड है। ऐसे ढेरों ग्रुप मिल जाएँगे आपको जो उस पर्टिकुलर हॉबी से या इंटरेस्ट से रिलेटेड होंगे। आपको उसमें बस ये देखना है कि कौन-सा ग्रुप जेन्युइन है, कौन-सा ग्रुप ज़्यादा एक्टिव है और जेन्युइन मेंबर है। और आजकल तो व्हाट्सएप पर भी कम्युनिटीज़ बन रही हैं, अपने इंटरेस्ट को लेकर, अपनी सेलिब्रिटी के साथ या उन इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो उस हॉबी को कैरी करते हैं या उन हॉबीज़ में उन्होंने बहुत नाम कमाया है। तो उससे भी आप मोटिवेट हो सकते हैं, उनकी डेली अपडेट्स लेकर, डिटेल्स लेकर। और जो लास्ट पॉइंट है, जिसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ, वो आपके इन सारे पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट होगा, और जब आप कुछ काम करेंगे, उसमें भी इम्प्लीमेंट होगा। और वो काम है, किसी भी काम को स्टेप वाइज़ करना। अगर आपने एक बड़ा गोल लिया है तो उस बड़े गोल को तो आप देखिए ही देखिए, पर आपका छोटा गोल क्या है? आपका कल का गोल क्या है? आपका 1 वीक बाद का गोल क्या है? उस पर फ़ोकस करिए। अगर आप उन छोटे ऑब्जेक्टिव को फ़ॉलो करेंगे और उन्हें कंप्लीट करेंगे, तो आपको मोटिवेशन भी मिलेगा, साथ में आपके उस बड़े ऑब्जेक्टिव का बहुत सा छोटा-छोटा परसेंट कंप्लीट भी होगा। तो आप धीरे-धीरे आपकी उन हॉबीज़ में, उस काम में जुड़ते जाएँगे। जैसे कि आपने कुछ सोच रखा है कि आपको इतने साल में इतना बड़ा पोएट बनना है, कोई सिंगर बनना है या क्रिकेटर अच्छा बनना है, जिसमें आप कमा भी सकें, या यूट्यूबर भी बनना है आपको। तो आप पहले ये दिशा निर्धारित करिए कि आपकी छोटी-छोटी स्टेप्स क्या होगी, नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट मंथ तक की या अगले दिन की या अगले वीडियोज़ की। अगर मैं नए यूट्यूबर्स की बात करूँ, जैसा कि मैं भी खुद करता हूँ, तो आप उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाएँगे और आप आपके गोल की तरफ फ़ोकस कर पाएँगे। तो ये छोटी स्टेप्स आपको फ़ोकस करवाएगी, आपकी उस हॉबीज़ के लिए, उस इंटरेस्ट के लिए, और आपको इम्प्रूव भी करवाएगी। किस तरह से आपको आपकी डेली लाइफ़ का टाइम मैनेज भी करना है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि अल्टीमेटली आपको थोड़ा-सा ऑनेस्ट होना ही पड़ेगा, थोड़ी-सी कंसिस्टेंसी मैनेज करना ही पड़ेगी, और ऐसे लोगों से मिलना बहुत ज़रूरी है, जो आपके समान हॉबी रखते हैं, कुछ इंटरेस्ट रखते हैं, ताकि आप उन अच्छे लोगों के साथ, अच्छी संगति के साथ
आगे भी बढ़ेंगे, उन हॉबीज़ को जॉइन करके ऑब्जेक्टिव को भी फुलफ़िल करेंगे। और अपने ऑब्जेक्टिव को आप अगर फुलफ़िल कर भी ना पाए या लेट भी हो गए, तो आपको सैटिस्फैक्शन ज़रूर मिलेगा, जो आपको उस आपकी उस हॉबी और इंटरेस्ट में बचपन से मिलता आ रहा है।